हमने पिछले पार्ट में देखा, ब्रजमोहन कर्ण पिशाचिनी की मदद से महेश का भविष्य देखता है और उसे बताता है कि तुम बहुत धनवान बनने वाले हो, लेकिन उसकी एक शर्त होती है। ब्रजमोहन महेश से कहता है कि तुम्हें जो भी धन मिलेगा वो तुम आधा मुझे दोगे, लेकिन ब्रजमोहन जान की खतरे वाली बात महेश को नहीं बताता है। महेश एक नेवला ढूंढकर अपने पास रख लेता है। अगर आप इस कहानी को शुरू से देखना चाहते हैं तो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अब आगे महेश देखता है मटके के अंदर से एक सांप बाहर निकल रहा था। महेश सोचता है घर में नेवला होने के बाद भी सांप कैसे आ सकता है। थोड़ी देर में सांप घर की चौखट पार करके बाहर की ओर चला जाता है। तभी महेश सोचता है इतना बड़ा सांप तो मैंने कभी नहीं देखा। महेश तुरंत ये सब बताने ब्रजमोहन के घर की तरफ भागता है। वह हांफता हुआ ब्रजमोहन के घर पहुंच जाता है और बोलता है, आपके कहने पर मैं नेवला तक अपने घर में ले आया, फिर भी सांप मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा। तभी ब्रजमोहन कहता है, तुम एक काम करो, रात को सोते समय अब नेवले को अपने सिरहाने के पास रखकर सोना। इससे तुम्हें सांप नहीं दिखेंगे, बल्कि गहरा धन पाने का अब अगला संकेत ज़रूर मिलेगा। महेश ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा ब्रजमोहन ने उसे करने को कहा। महेश सिरहाने के पास नेवले को डालकर सो गया। दूसरे दिन जब महेश सोकर उठा तो बहुत खुश था, क्योंकि इस बार महेश को ना कोई सपना दिखा और ना ही सांप। महेश खुश होकर सोच रहा होता है, वाह आज कितना अच्छा लग रहा है, इतने दिनों बाद मैं चैन की नींद सो पाया, अब जल्दी से काम कर लग जाता हूँ। महेश भगवान की माला बनाने में लग जाता है कि तभी एक बूढ़ी काकी भगवान के लिए माला लेने महेश के घर आती है। बोलती है महेश से, महेश बेटा जल्दी से भोले शंकर के लिए एक माला गूंथ दो। तभी महेश कहता है, जी काकी। महेश माला गूंथने में लगा होता है, तभी बूढ़ी काकी अचानक चौंक जाती है और बोलती है, ये भगवान ये क्या है। बूढ़ी काकी की नज़र पिंजरे में कैद नेवले पर पड़ जाती है, जो क्रिक क्रिक की आवाज़ निकाल रहा होता है। वो बूढ़ी काकी बोलती है, तुमने एक नेवले को पिंजरे में कैद कर रखा है, जानते भी हो ये कितना बड़ा अपशगुन है। नेवले को कभी घर में कैद नहीं रखा जाता। बूढ़ी काकी की बात सुनकर महेश थोड़ा घबरा जाता है। महेश सोचने लगता है, क्या मुझे बूढ़ी काकी को सारी बात बता देनी चाहिए। नहीं, ये ठीक नहीं होगा। बूढ़ी काकी के जाने के बाद से ही महेश थोड़ा परेशान हो जाता है। देखते ही देखते घने काले बादल आसमान में छाने लगते हैं। दूर किसी स्थान पर बने मंदिर के घंटे अचानक जोर जोर से बजने लगते हैं। टन टन की आवाज़ आने लगती है। महेश भी खुद को उसी मंदिर के अंदर पाता है। महेश सोचता है, मैं इस मंदिर के अंदर कैसे पहुंच गया। महेश को समझ पाता कि तभी अचानक ऐसा लगता है जैसे मंदिर परिसर में भूकंप आ गया हो। मंदिर की छत टूटकर महेश के ऊपर गिरने लगती है और धीरे धीरे मंदिर को चारों ओर से सांप घेर लेते हैं। ये देखकर महेश डर के मारे चिल्लाने लगता है। महेश डर के मारे चिल्लाता है, आ हे भगवान, ये सपना था। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा। मुझे तुरंत ब्रजमोहन जी को इस सपने के बारे में बताना होगा। महेश तुरंत ब्रजमोहन के पास पहुंचता है। महेश की बात सुनकर ब्रजमोहन कहता है, क्या हुआ, क्या तुम ये बता सकते हो ये मंदिर देखने में कैसा था। तभी महेश कहता है, मंदिर देखने में सदियों पुराना था। ब्रजमोहन महेश को कागज़ और कलम देता है। ब्रजमोहन महेश को बोलता है, ये लो कागज़ और कलम, इस पर उकेर कर बताओ वो मंदिर कैसा था। महेश बोलता है, ये देखिए ऐसा दिखता था मंदिर। वो मंदिर की तस्वीर बनाता है। ब्रजमोहन मन ही मन सोच रहा होता है, ये तो वही प्राचीन मंदिर है जिसके बारे में मैंने एक बार पिताजी की किताब में वो सब बातें पढ़ी थी। मंदिर का चित्र देखते ही ब्रजमोहन के चेहरे के भाव एकदम बदल जाते हैं। मंदिर से जुड़ा कुछ तो ऐसा था जिसके बारे में ब्रजमोहन जानता था। ब्रजमोहन सोचता है, जल्द से जल्द हमें इस मंदिर तक पहुंचना होगा। हो ना हो गड़ा धन इसी मंदिर के अंदर है। मंदिर के चित्र को देखकर ब्रजमोहन याद करता है कि जब वो एक बार अपने पिताजी के किताबों के कक्ष में था, तभी ब्रजमोहन की नज़र एक किताब पर जाती है।
ब्रजमोहन बोलता है, ये किताब? उस किताब पे लिखा होता है प्राचीन मंदिर का रहस्य। ब्रजमोहन सोचता है, इस किताब में तो प्राचीन मंदिरों से जुड़े कई रहस्य छुपे हैं। किताब के पन्ने पलटते पलटते ब्रजमोहन की नज़र एक मंदिर पर आकर रुक जाती है। ब्रजमोहन पढ़ता है, धनपति मंदिर। ये मंदिर सभी मंदिरों से इतना अलग सा क्यों लग रहा है? ब्रजमोहन सोचता है, मुझे इस धनपति मंदिर के बारे में और विस्तार से पढ़ना चाहिए। ब्रजमोहन मंदिर के बारे में बड़े ध्यान से पढ़ने लगता है। वो पढ़ता है, धनपति मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं। इस मंदिर से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिसे हर कोई नहीं जान सकता। एक समय की बात है जब ब्रजमोहन आगे किताब पढ़ता कि उससे पहले ही ब्रजमोहन के पिता वहाँ आ जाते हैं और बोलते हैं चिल्लाते हुए, ब्रजमोहन क्या कर रहे हो तुम यहाँ, और मुझसे पूछे बिना कोई भी किताब क्यों छूने लगते हो? तभी ब्रजमोहन बोलता है, पिताजी वो मैं धनपति मंदिर के बारे में पढ़ रहा था। तभी उसके पिताजी बोलते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इस मंदिर के बारे में पढ़ने की, वो एक श्रापित मंदिर है। इतना कहकर ब्रजमोहन के पिता वो किताब ब्रजमोहन के हाथ से छीन लेते हैं। ब्रजमोहन ये सारी बातें महेश को बता रहा होता है। ब्रजमोहन बोलता है, उस दिन पिताजी ने किताब मेरे हाथ से छीन ली, इसलिए मेरी जानकारी अधूरी रह गई। लेकिन आज जब तुमने इस मंदिर के चित्र को बनाया तो मैं तुरंत समझ गया ये धनपति मंदिर है। महेश बोलता है, लेकिन इस धनपति मंदिर के सपने में इस तरह से दिखने का क्या मतलब है? ब्रजमोहन कहता है, ये एक संकेत है, गड़ा हुआ धन हमें इस मंदिर में ही मिलेगा। तभी महेश बोलता है, लेकिन हम इस मंदिर तक पहुँचेंगे कैसे? तभी ब्रजमोहन कहता है, तुम चिंता मत करो, धनपति मंदिर तक पहुँचने का रास्ता जल्दी ही हमें मिल जाएगा। रात हो चुकी थी। ब्रजमोहन अपने बिस्तर पर लेटा सोच रहा होता है, एक बार यदि वो प्राचीन मंदिर रहस्य किताब मिल जाए तो धनपति मंदिर के बारे में सब पता चल जाएगा। क्या वो किताब अब भी पुराने घर में होगी? ब्रजमोहन ये सब सोच रहा था कि तभी ब्रजमोहन को कुछ आवाज़ आती है। पायल की छन छन की आवाज़ आती है और ब्रजमोहन के कमरे में तभी कर्णपिशाचिनी आ जाती है और ब्रजमोहन से कहती है, क्या हुआ ब्रजमोहन, किस सोच में डूबे हो? कर्णपिशाचिनी को देखकर ब्रजमोहन एकदम से चौंक जाता है। कर्णपिशाचिनी ब्रजमोहन से पूछती है, क्या अब भी उसी गड़े धन के बारे में सोच रहे हो? ब्रजमोहन कहता है, हाँ मुझे पता चल चुका है, वो गड़ा हुआ धन मंदिर के अंदर है। तभी कर्णपिशाचिनी कहती है, लेकिन क्या तुम्हें ये पता है उस गड़े धन को पाने वाले की यदि मौत हो गई तो ये धन किसी को भी नहीं मिलेगा। तभी ब्रजमोहन कहता है, क्या मौत? तभी कर्णपिशाचिनी बोलती है, और मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, महेश पर खतरा मंडरा रहा है। महेश की यदि मौत हो गई तो ये खजाना भी किसी को नहीं मिलेगा। कर्णपिशाचिनी की ये बात सुनकर ब्रजमोहन एकदम सहम जाता है। ब्रजमोहन सोचता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं महेश को भी किसी भी तरह बचा ही लूँगा और खजाने को भी, लेकिन कोई तो उपाय होगा उस गड़े धन को पाने का। ब्रजमोहन की बात सुनकर कर्णपिशाचिनी उस पर व्यंग करते हुए हंसने लगती है। जोर जोर से हंसते हुए बोलती है कर्णपिशाचिनी, हाँ उपाय तो है, तुम ये भी जान चुके हो कि वो खजाना धनपति मंदिर में छुपा है। यदि खजाने को वाकई पाना है तो ये पहेली बूझो। न दिन होगी न रात, तभी बनेगी बात, यदि पाना है खजाना तो खाली हाथ उस मंदिर में कभी मत जाना। कर्णपिशाचिनी के पहेली सुनकर ब्रजमोहन का दिमाग एकदम उलझ जाता है। ब्रजमोहन सोचता है, ये कैसी अजीब पहेली है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्या था कर्णपिशाचिनी की पहेली का उत्तर? क्या ब्रजमोहन कर्णपिशाचिनी के पहेली को बूझकर खजाने तक पहुंच पाएगा और कैसे बचाएगा ब्रजमोहन महेश को आने वाले खतरे से? जानने के लिए बने रहे कहानी के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।